नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, 8% से ज़्यादा की तेज़ी आज के दिन स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। और आज है दोस्तों 24 अक्टूबर। आज एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेशन था स्टॉक के अंदर। जो तेज़ी हमें दोस्तों स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है, उसका कारण था दोस्तों इसका Q2 का रिजल्ट, जो कि जस्ट अभी 1-2 दिन पहले ही डिक्लेयर हुआ है अभी। और इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी निकल कर आ रही है, जिसके चलते स्टॉक में तेज़ी आने लग रही है अभी। उस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले कुछ फंडामेंटल चीज़ें देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में। जैसे कि इसका मार्केट कैप, जो कि हमें 12,744 करोड़ का देखने को मिल जाता है। हालांकि इसका जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा महंगा ही चल रहा है, अभी 47 चल रहा है। फेस वैल्यू इसकी 2 चल रही है। और इसके अलावा प्रोमोटर की हिस्सेदारी हम देखें तो 73% हमें देखने को मिल जाती है। और एफ की भी यहाँ पर हमें 6% से ज़्यादा हिस्सेदारी देखने को मिल जाती है। वहीं बात करें दोस्तों इसके Q2 के रिजल्ट की, वहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट Q2 में 98 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है, जो कि Q1 में 59 करोड़ का था। तो बहुत ही अच्छा और दमदार रिजल्ट हमें देखने को मिला, जिसके चलते स्टॉक में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि खर्चे भी थोड़े से कंपनी के बढ़े हैं, लेकिन खर्चे बढ़ने के साथ साथ दोस्तों जिस तरीके का नेट प्रॉफिट कंपनी ने निकाल कर दिया है, ये अपने आप में बहुत ही शानदार और बहुत ही तारीफ़ के लायक है दोस्तों। बहुत ही दमदार रिजल्ट इस बार हमें देखने को मिला है। बीटा भी हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इसके हम दोस्तों डे चार्ट पर चलें तो आपको ध्यान होगा दोस्तों 1 अक्टूबर को ही इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी। मैं आपको ज़रा लिस्टिंग का प्राइस भी दिखा देता हूँ। इसका जो लिस्टिंग का जो प्राइस था दोस्तों, जिनको भी आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ था, 232 रुपये के भाव पर उनको अलॉटमेंट हुआ था। और इसका लिस्टिंग 265 रुपये के भाव पर हुई थी, यानी कि लिस्टिंग पर भी करीब करीब 14% से ज़्यादा के आसपास का जो प्रॉफिट इसने निकाल कर अपने निवेशकों को दे दिया था। और बात करें दोस्तों अब तक की, तो करीब करीब 70% से ज़्यादा का दोस्तों ये प्रॉफिट अब तक अपने शेयर होल्डर्स को कमा कर दे चुका है। 70% का प्रॉफिट दोस्तों लगभग एक महीने के अंदर अंदर आना बहुत ही अच्छी बात होती है दोस्तों। 70+ ही है वैसे तो, ये मैं रफली बता रहा हूँ आपको। 70+ प्रॉफिट जो है, 70% प्रॉफिट अब तक ये अपने सभी निवेशकों को निकाल कर दे चुका है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इसमें जिनको भी खास तौर पर आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ था, अगर उन्होंने अभी तक अपनी होल्डिंग को रोक के रखा हुआ है, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है और उनका थोड़ा सा व्यू है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए दोस्तों एटलीस्ट आपको 500 तक के लेवल का वेट करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लग सकता है 500 का लेवल आने में, लेकिन कम से कम आप Q3 के रिज़ल्ट तक वेट करके चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे पहले पहले ही चांसेस हैं कि 500 के आसपास तक ये हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें दोस्तों भी, तो 350 से लेकर 367, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 350 से लेकर 367, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे, जो थोड़ा सा सपोर्ट देने का काम करेंगे अभी के लिए। क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर हमें बाइंग पोजीशन देखने को मिल रही है, अगर थोड़ी बहुत ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इन्हीं रेंज के पास आने पर एक बाउंस बैक देखने के हमें पूरे चांसेस हैं। तो आपने मान लीजिए ऊपरी लेवल पर खरीदारी कर रखी है, अगर आप फ्रेश बायर थे स्टॉक के अंदर, तो थोड़ी बहुत गिरावट आती है, आप चाहे तो इसमें एवरेज करके चल सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों 350 और 367 का जो लेवल हमारा इंपॉर्टेंट डिमांड रेंज बना हुआ है फिलहाल के लिए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत सपोर्ट लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ऊपर से अगर जो ऑपरेटर्स हैं, यानी कि जो बिग मनी हम जिसको कहते हैं, अगर वो स्टॉक में सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो 367 और 350 इसी लेवल के आसपास बहुत सारे स्टॉप लॉस भी लगे हुए हैं शॉर्ट टर्म वाले निवेशकों के लिए भी। तो उन सबके स्टॉप लॉस को ट्रिगर आउट करने के लिए हो सकता है एक बार के लिए इन लेवल्स के पास तक स्टॉक को लेकर आ जाए। तो उन सबके स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद फिर यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा और 500 का एक टारगेट हमें आता हुआ स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, खासतौर पर जिनका आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ था और प्रॉफिट बुकिंग करने का उनका अगर विचार है तो ये 500 तक का टारगेट उनके लिए रहेगा। प्लस जो फ्रेश बाइंग करेंगे इस लेवल के ऊपर अगर हमें देखने को मिल जाता है आने वाले दिनों में, तो वो भी दोस्तों कम से कम 500 तक के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन को यहाँ पर बनाकर चल सकते हैं। अगर मान लीजिए इससे थोड़ी बहुत नीचे गिरावट और भी आ जाती है तो बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स हमें मजबूत देखने को मिल रहे हैं, इसके रिजल्ट भी हमें बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप चाहे तो ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पर बने रह सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों कम से कम आपको 2 साल तक का नज़रिया आपको होना चाहिए, 2 साल प्लस तक का इतना आपका नज़रिया होना चाहिए इस स्टॉक में। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके के इसका रिजल्ट आने लग रहे हैं, कंपनी का जो कारोबार है रिसाइकलिंग का, जहाँ पर जिस तरीके से इनकी ग्रोथ भी हमें देखने को मिली है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों।
आने वाले टाइम में ये 1000 के पास भी जाता हुआ देखने को मिल सके। तो एटलीस्ट आपको 2 साल तक का कम से कम आपका व्यू होना चाहिए और लॉन्ग टर्म वालों का। अब रही बात दोस्तों न्यूज़ की, जब से इसके रिज़ल्ट निकल कर आए, तब से रिज़ल्ट आया, जब से इसके रिज़ल्ट आने के बाद से कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट करी गई है कि वो अपने कारोबार का थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे अब, क्योंकि जिस लेवल पे अभी उनका वर्किंग कैपेसिटी अभी चलने लग रहा है, वहाँ पर ही उनकी जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, करीब करीब अगर मोटा मोटा बात करें तो 100 करोड़ का ही प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अब इस प्रॉफिट को थोड़ा सा इससे प्लस करना चाहती है। इसी के चलते आपने देखा कि इस बार जो कंपनी ने खर्चे भी बहुत ज़्यादा कर रखे हैं इस बार, क्योंकि खर्चा करने का दोस्तों कारण ही यही है, क्योंकि अपने वर्किंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो आने वाले टाइम में इनकी वर्किंग कैपेसिटी भी हमें डबल होते हुए देखने को मिल सकती है, यानी कि प्रॉफिट भी और भी डबल होता हुआ आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट यही चल रही थी, जो रिजल्ट आने के बाद कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से बयान दिया गया था कि वो अपने वर्किंग कैपिटल को बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे। तो नो डाउट दोस्तों लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा ये शेयर रहेगा, अच्छा खासा रिटर्न आपको निकाल कर देगा। हालांकि अभी भी अच्छे खासा रिटर्न इसने अपने बनाकर दे दिए सभी निवेशकों को, खासतौर पर जिन्होंने आईपीओ के टाइम पर अलॉटमेंट मिला था, या अलॉटमेंट जिनको नहीं मिला था, और आईपीओ वाले दिन जब इसकी लिस्टिंग हुई थी उसी दिन अगर आपने इसमें खरीदारी करी थी तो अच्छा खासा रिटर्न आपको अभी भी मिलता हुआ देखने को मिल ही रहा है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए दोस्तों, अगर आपको अभी प्रॉफिट बुकिंग करने का मन नहीं है, थोड़ा सा और आप वेट करना चाहते हैं, तो 500 तक के या 500 प्लस तक के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक पर अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे तो दोस्तों डेफिनेटली आपको 1000 के आसपास भी स्टॉक जाता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। मुझे आशा है जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है, स्पेशली स्पोर्ट लेवल्स के रिगार्डिंग, जो हमें यहाँ पर 367 और 350 पर देखने को मिल रहा है। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।